ओके सो हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया था सीएसएस का एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि सीएसएस क्या होती है। हमने जो है डिस्कस करा था डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलिंग लैंग्वेजेस। मैंने आपको जो है सिंटैक्स के बारे में भी बताया था एंड और भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई टैब पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेज पर सीएसएस कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएसएस जो है वो 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, 3 वेज होते हैं जिसके थ्रू जो है आप सीएसएस अपनी फाइल पर ऐड कर सकते हो। सबसे पहला जो होता है वो होता है इनलाइन, देन वी हैव इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ये स्टाइल क्या होता है, लिंक कैसे करते हैं, वो सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनलाइन सीएसएस के बारे में। तो देखो, इनलाइन का मतलब होता है सेम लाइन। ठीक है, अब इसका नाम इनलाइन सीएसएस पड़ा है क्योंकि ये जो वे है इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा HTML टैग होता है ना, उसी के साथ में जो है हम उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर जो है एक हेडिंग H1 दे रखी है, ठीक है, एंड उसी के बगल में मैंने उसकी प्रॉपर्टी दे दी। अब इसका जो है सिंटैक्स है, ये मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले हम जो प्रॉपर्टी लिखते हैं एंड देन उसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम जो एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है स्टाइल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है HTML टैग लिखेंगे, फिर ये स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे, फिर इसी इक्वल्स टू डाल के प्रॉपर्टी एंड देन उसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये सेम लाइन में लिखी हुई है, इसलिए इसका नाम हो गया इनलाइन सीएसएस। अगर आप यहाँ पर जाकर ट्राई यूरसेल्फ पे क्लिक करो तो यहाँ पर जाकर आप इसको अपने अपने अकॉर्डिंग जो है मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है, जैसे अगर मैं इसका जो है फॉन्ट साइज चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 5 पिक्सल्स। ठीक है, एंड अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो ये कितना छोटा हो गया, दिख भी नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको जो है 500 पिक्सल्स कर दूँ तो ये आप देखो कितना बड़ा हो जाएगा। ये देखो ये कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस की हेल्प से जो है आप एक पर्टिकुलर टैग को, HTML के टैग को जो है मैनिपुलेट कर सकते हो या उसको जो है स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब इनलाइन सीएसएस आपको कब यूज़ करनी है? इनलाइन सीएसएस आपको तभी यूज़ करनी है जब आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को जो है टारगेट कर रहे हो। ठीक है, आप किसी पूरे पेज को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर टैग को टारगेट कर रहे हो, आपको तभी इनलाइन सीएसएस का यूज़ करना है। अब अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं तो वी हैव इंटरनल सीएसएस। अब इस इंटरनल सीएसएस में हमें जो है एक एलिमेंट यूज़ करना होता है जिसका नाम होता है स्टाइल। एंड ये जो स्टाइल आप जब लिख रहे होगे तो आपको ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये जो इसकी जो बॉडी होगी वो आप लिखोगे बिटवीन द हेड सेक्शंस। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो एक ओपनिंग हेड है, एक क्लोजिंग हेड है, एंड उसके बीच में मैंने जो है ये ओपनिंग स्टाइल एलिमेंट लिखा है एंड देन क्लोजिंग स्टाइल एलिमेंट लिखा। ठीक है, एंड इसके बीच में जो ये लिखी हुई है ना, ये सीएसएस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका सिंटैक्स, अगर मैं इसको ट्राई टू योरसेल्फ पे क्लिक करूँ तो अब इसका सिंटैक्स समझो। मैंने क्या बताया कि अगर आपको इंटरनल सीएसएस लिखनी है तो बिटवीन हेड टैग्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको जो ये स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करना है एंड इसके बीच में ये जितनी भी चीज़ है ये सीएसएस है। ठीक है, अब देखो इसका सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले आपको जो है टारगेटेड एलिमेंट लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी को टारगेट करा है, यहाँ पे मैंने जो है हेड H1 को टारगेट करा है, यहाँ पे मैंने जो है पैराग्राफ को टारगेट करा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जिस जिस भी चीज़ को आप टारगेट करना चाहते हो उसको नाम लिखना है, देन आपको जो है कर्ली ब्रेसेस लगानी है, और फिर अंदर की जो चीज़ आपको पता ही है ऑलरेडी क्या चीज़ है, कि प्रॉपर्टी लिखनी है एंड देन उसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अगर मैं इस बॉडी वाली चीज़ को यहाँ से हटा दूँ एंड इसको मैं रन करूँ तो देखो वो बैकग्राउंड कलर हट जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम अभी डिटेल में देखेंगे। जो नेक्स्ट वन है वो है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो ये जो इंटरनल सीएसएस है इसको आपको तभी यूज़ करना है जब आपको किसी सिंगल HTML पेज को जो है टारगेट करना हो। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एन इंटरनल सीएसएस इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर अ सिंगल HTML पेज। ठीक है, इसी तरह मैंने जो है ऊपर देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है इनलाइन सीएसएस में मैंने आपको बताया था कि इनलाइन सीएसएस आपको तभी यूज़ करना है जब आपको जो है एक सिंगल एलिमेंट को या एक सिंगल टैग को टारगेट करना हो। और ये चीज़ देखो यहाँ पर भी लिखी हुई है, एन इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल HTML एलिमेंट। एंड ये जो एक्सटर्नल सीएसएस है ये आपको तब यूज़ करना है जब आपको जो है मल्टी पेजेस को टारगेट करना हो। ठीक है, आपके पास जो है काफ़ी सारे पेजेस हैं, अब आप उसमें इंडिविजुअली तो उनको जो है स्टाइल प्रोवाइड करोगे नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उसमें एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करना होगा जिसके थ्रू जो है आप मल्टी पेजेस वेबसाइट पे जो है अपनी स्टाइल प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है,
तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है कि आपको जो एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन होगा .css। इसको अभी हम करके देखेंगे, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ अभी कि कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद वो जो आपने फाइल बनाई है उसको आपको लिंक करवाना पड़ेगा अपनी HTML फाइल में। तो लिंक करवाने के लिए हम जो है लिंक टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको जो है रेफरेंस दे देना है, उसका मतलब पाथ दे देना है। और उसके बाद क्या होगा कि उस फाइल के अंदर आपने जो भी CSS लिखी होगी वो अप्लाई हो जाएगी इस वाली फाइल के अंदर जिसको आपने जो लिंक करवाया होगा, ठीक है। तो इसको इन तीनों को जो है हम अभी करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम मैंने रख दिया एडिंग CSS। इस फोल्डर के अंदर मैंने जो है 4 HTML फाइल बनाई हुई है, ठीक है। एक है ये index.html, एक है inline.html, एक है internal.html एंड एक है external.html। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और फाइल बनाई है जिसका नाम मैंने रख दिया style.css। देखो अभी इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो style.css है इसको हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नल CSS के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि फाइल कैसे बनानी है तो आप देखो यहाँ पर एक आइकन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो है अपनी फाइल का कुछ भी नेम दे सकते हो। एंड अगर आपको CSS फाइल बनानी है तो उसके लिए .css आपको जो है यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ। तो अब देखो मैं जो है index.html फाइल के अंदर चला गया एंड यहाँ पर जो है एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट लगा दिया है एंड बॉडी में अभी मैंने जो है कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बॉडी में जो है एक हेडिंग दे देता हूँ जिसके मैं लिख देता हूँ एडिंग CSS टू आवर पेज, ठीक है। एंड उसके नीचे जो है मैं 3 लिंक्स दे देता हूँ। अब देखो जो ये href है इसमें आपको जो है क्या करवाना होता है, अपनी फाइल का पाथ देना होगा, ठीक है। तो मैं जो है ये जो मैंने 3 फाइल्स बनाई है इनका पाथ यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ inline.html। अब देखो मैंने इन तीनों फाइल्स का जो है पाथ यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो है बैकस्लैश ऐसे भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डॉट के बाद बैकस्लैश इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरे ब्राउज़र को पता हो जाए कि ये तीनों फाइल्स जो हैं वो सेम डायरेक्टरी में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने जो ये फोल्डर बनाया हुआ है ना एडिंग CSS, इसी के अंदर सारी फाइल्स हैं, डायरेक्टरी सबकी सेम है। तो इसको आप जो है लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनलाइन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरनल, इधर आ गया एक्सटर्नल। तो इसको हम करते हैं सेव एंड इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं। तो देखो इसको मैंने जो है ब्राउजर में ओपन कर लिया। यहाँ पर जो है हेडिंग आ गई हमारी एडिंग CSS टू आवर पेज एंड ये 3 लिंक्स आ गए। अब जो है सबसे पहले हम जो है इनलाइन CSS को कैसे ऐड करना है ये देखते हैं, ठीक है। तो मैं inline.html फाइल में चला गया एंड यहाँ पर देखो मैंने एक हेडिंग दे रखी है स्टाइल मी इन ब्लू, ठीक है। इनलाइन CSS को ऐड करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना है जिसका नाम है स्टाइल। स्टाइल के अंदर मुझे क्या लिखना होता है, प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सजेशंस में कितनी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, डिस्प्ले, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, कलर, ठीक है। तो हम जो है कलर प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं एंड इस कलर के अंदर जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। एंड इसको जो है हम जो है सेव करते हैं। एंड अब देखो अगर मैं जो है यहाँ पर इनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करूँ तो देखो मेरे को जो है यहाँ पर आ जाएगा स्टाइल मी इन ब्लू, ठीक है। ये जो मैंने इसको स्टाइल प्रोवाइड करवाया है ये मैंने इनलाइन CSS की हेल्प से करवाया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम जो है बैक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनल CSS को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल CSS को ऐड करने के लिए हेड के बीच में आपको जो एक एलिमेंट का यूज़ करना है जिसका नाम है स्टाइल, ठीक है। ये करने के लिए स्टाइल लिखने के बाद आपको जो है सिलेक्टर का यूज़ करना है जिसमें आप बताओगे कि आप किस एलिमेंट को जो है सिलेक्ट कर रहे हो अपने पेज में, ठीक है। तो हम जो है H1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है H1 हेडिंग दे के मैंने लिखा हुआ है स्टाइल मी इन रेड, यानी इस हेडिंग के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको मुझे रेड कलर देना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे H1 लिखा, ठीक है। फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए। उसके बाद क्या लिखना होता है हमें, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ एंड उसके बाद हमें देनी होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ रेड। तो इसको मैं करता हूँ सेव एंड अब देखो अगर मैं इस इंटरनल वाले लिंक पर क्लिक करूँ तो मैंने इसके अंदर जो भी हेडिंग लिखी होगी वो रेड कलर में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको, मैंने इस पर क्लिक करा, ये देखो यहाँ पर जो है रेड कलर में वो हेडिंग आ गई। तो आपने जो है इनलाइन CSS को ऐड करना सीख लिया, इंटरनल CSS को ऐड करना सीख लिया। एंड अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS को कैसे ऐड करते हैं।
तो देखो ये जो external.html वाली फाइल है इस पर मैंने लिखा है स्टाइल मी इन ग्रीन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जो है बैक होके अभी इस पेज पर जाऊँ तो यहाँ पे देखो अभी ये ब्लैक में है, ठीक है, इसको मुझे ग्रीन में करना है। तो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल CSS को ऐड करने के लिए हमें जो है एक फाइल बनानी पड़ती है अलग से, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन होगा .css। उस फाइल को हमें लिंक करवाना होता है जो हमारी HTML फाइल होती है उससे, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने यहाँ पे जो है फाइल बना रखी है style.css। इस वाली फाइल को जो है मुझे लिंक करवाना है external.html वाली फाइल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिंक करवाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ लिंक का, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ style.css, ठीक है। अब मुझे जो भी CSS लैंग्वेज, अब मुझे जो भी CSS लिखनी है वो मुझे इस पेज पे नहीं लिखनी है, वो मुझे लिखनी है इस पेज पे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है external.html के साथ लिंक हो रखा है, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली जो है सिलेक्टर लिख देना है, कर्ली ब्रेसेस लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी में मैंने लिख दिया कलर, और यहाँ पे हमने जो है उसकी वैल्यू दे देनी है। इसको हमने करना है सेव, एंड इसको भी हम कर सकते हैं सेव। एंड अब देखो अगर मैं इसको जो है रीलोड करूं तो ये देखो ये ग्रीन में हो गया, ठीक है। अब देखो जो वेब डेवलपर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर एक्सटर्नल CSS का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इनलाइन CSS है एंड जो इंटरनल CSS है उसका काफ़ी रेयरली यूज़ होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इनलाइन CSS का आप तभी यूज़ करोगे जब आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जो है टारगेट करना हो। इंटरनल CSS को आप तभी यूज़ करोगे जब आपको एक सिंगल पेज को टारगेट करना हो, एंड एक्सटर्नल CSS को आप तभी यूज़ करोगे जब आपके पास मल्टी पेजेस हैं। तो ऑब्वियसली जो हम वेबसाइट्स बनाएंगे उसमें एक पेज तो होगा नहीं, उसमें काफ़ी सारे पेजेस होंगे, तो उस केस में आपको एक्सटर्नल CSS का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो एक्सटर्नल CSS पे ही होना चाहिए। इसके अलावा देखो इसमें जो है मैं आपको जो है और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखा, ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे जो है पैराग्राफ लिख दिया, हाय माय नेम इज़ अमन, ठीक है, एंड इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब मुझे इसको जो है स्टाइल प्रोवाइड करवाना है, तो उसके लिए मैं जो है अपनी इस style.css वाली फाइल में जा सकता हूँ, एंड इसके बाद मैंने जो है उसको टारगेट सिलेक्ट, इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सिलेक्टर लिखा, एंड देखो अब इसको जो है मैं यहाँ पर कलर प्रोवाइड करवा सकता हूँ। फिर से इस कलर में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेट्स से ब्राउन, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव, एंड यहाँ पर आकर अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो ब्राउन कलर में आ गया, हाय माय नेम इज़ अमन। इसके अलावा जो है मैं इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, लेट्स से 10 पिक्सल्स। इसको मैंने करा सेव, यहाँ पे मैंने रीलोड करा तो देखो ये छोटा हो गया, इसको तो है 100 पिक्सल्स कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो, ठीक है। इसके अलावा मैं जो है यहाँ पर इसका वेट, इसके अलावा हम यहाँ पे जो फॉन्ट वेट भी चेंज कर सकते हैं। इसको लेट्स से बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने जो है फिर से रीलोड करा तो देखो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप जो है एक्सटर्नल CSS के हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। आगे आगे जैसे हम जो है पढ़ते रहेंगे, हम जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई उनके बारे में सीखते रहेंगे, एंड उनको कैसे यूज़ करना है, उनको जो है स्टाइल कैसे प्रोवाइड करनी है वो सब देखते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो है इस वीडियो में समझ में आ गया होगा जो 3 वेज होते हैं CSS को ऐड करने के, ठीक है। एंड उस चीज़ का जो है ध्यान रखना फिर से जो मैं बता रहा था आपको कि इनलाइन कब यूज़ करते हैं, इंटरनल कब यूज़ करते हैं, एंड एक्सटर्नल कब यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।